साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरी, जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। जब लग गुरु मिले न सांचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? आध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। पुण्यात्मा कबीर सागर परमेश्वर का विधान 5वां वेद और उनकी जीवनी है। इसमें उस परमेश्वर ने आज की जो ये पिछली पीढ़ी की पहले जानकारी दी थी और उसमें क्या कहा था, काल की और परमात्मा की तपस्या के ऊपर वार्ता हुई थी। तो काल ने कहा था कि 3 युगों में जीव कम ले जाना और चौथा युग जब कलयुग आवे तब तब शरण जीव बहु जावे, और ऐसा वचन हर मोह दीजे तब गमन संसार ही कीजे। तो परमात्मा से कहा था कि 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, भगवान आप आए हो यहाँ जीव लेने के लिए, और चौथे युग कलयुग में कितने ही ले जाना। तो परमात्मा ने कहा ठीक है तथास्तु। एक वचन और लिया था भगवान से कि परमात्मा जो आपका ज्ञान माने आपका और मेरे ज्ञान पर आधारित रहे, नकली ज्ञान पर तो मेरा उसको ना ले जाना। परमात्मा बोले हो तो मेरा काम में का को नहीं। तो जब सारी परमात्मा ने स्वीकृति दे दी, जब काल ने कहा था कि बेशक जा नीचे, तेरी कोई नहीं मानेगा, कलयुग में ऐसा कर दूंगा, नरे पंथ नरे मजहब बना दूंगा बहुत बहुत, और 12 नकली पंथ तेरे नाम ते, कबीर पंथ, सतलोक, सचखंड और अनेक पंथ में चलाऊं, इस जीवों को भरमाऊं और देवल देव मंदिर पुजवाऊं और याविद जीवों को भरमाऊं। जीव न माने कहा तुम्हारा और बेशक जा तू ज्ञानी संसारा। फिर तुम्हारा जीव कहा नहीं मानेंगे। अब 12 पंथ चला दूंगा, कबीर कबीर पंथी ये नरे, ये सारे 12 पंथों में आते नकलियों में, और पंथ अनेक चलाऊं, ये राधा स्वामी पंथ, ये अनेक पंथा में आगे, ये सब काल प्रेरणा काल के चलाए हुए पंथ है। तो ये नहीं कि थोड़ी सी यहाँ एक और कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि जो इस कबीर सागर में कबीर पंथियों ने अज्ञानतावश कुछ कटिंग कर दी, कुछ मिलावट कर दी, अपने अनुसार थोड़ा बहुत इन्होंने गड़बड़ की है, लेकिन फिर भी ये सच्चाई को छुपा नहीं सके। इस मालिक को पता था कि 600 साल में कुछ गड़बड़ी काल करवा देगा, काल के दूत कबीर पंथी होंगे। फिर उसकी पूर्ति के लिए कहा था उसी समय कि जो 12वां पंथ होगा ना गरीबदास जी वाला, उसमें मेरी उसके द्वारा, क्योंकि पंथ चलेगा परमात्मा का, जैसे पंथ चले थे वो तो चले थे उनके खास पुण्यात्मा थे, लेकिन उसमें आगे फिर काल के दूत घुसते चले गए। तो 12वां पंथ जो गरीबदास जी का होगा उसमें मेरी महिमा की वाणी फिर से प्रकट होगी, और वो जो मिलावट कर दी गई है या कोई जिसका जिसी समझ आई उसने काट कर अपने हिसाब से लिख ली, कुछ एक स्थानों पर, सारी नहीं, तो उसकी पूर्ति उस वाणी से होगी जो गरीबदास जी बोलेगा। और वो ऐसा ही है। पहले ये दिखाते हैं कि 12 पंथ कौन कौन से हैं। अब देखिएगा ये वही कबीर सागर है। ये देखिएगा कबीर बाणी, एक अध्याय है इसमें कबीर बाणी, और ये 136 पृष्ठ पे है ये। अब नीचे देखेगा 12 पंथ चलो सो भेद, यानी 12 पंथ काल फुरमाना और भूले जीव न जाए ठिकाना है। इन 12 पंथों में काल का फुरमान, काल का आदेश, उसका ज्ञान भरा रहेगा। और इन 12 पंथों में जो नाम ले रखा है कबीर पंथों में, ये कभी ठिकाना नहीं जा सकते। ताते आगम कह हम राखा, वन समारा चूड़ामणि शाखा। यहां ठीक लिखा कि वन समारा चूड़ामणि शाखा। प्रथम जग में जागू बरमावे, और दूसरा सुरत गोपाल, तीसरा मूल निरंजन, चौथा टकसार पंथ, 5वां बीजक पंथ,
और छठा ये सतनामी पंथ, और सातवां ये जीवा पंथ, ये राम कबीर पंथ, इस तरह की 12 पंथ। अब यहां इन्होंने थोड़ी गड़बड़ कर दी, इन्होंने यहां चूड़ामणि लगा दिया, यहां चूड़ामणि को वंश से बाहर कर दिया। प्रथम ये लिखना था, ये प्रथम वंश है, ये प्रथम वंश चूड़ामणि और आगे शाखा। अब इसका यहां भेद चलेगा, ये है कबीर चरित्र बोध, और इसके ये 1870 पृष्ठ पे, 1870 पे यहां देखिएगा। कबीर साहब के पंथों का वृंतांत नंबर 1 है नारायण दास का पंथ। यहां इन्होंने ये नारायण दास पंथ गलत लिख दिया, क्योंकि नारायण दास तो कति कबीर से भी मुक्त, कबीर जी से भी मुक्त था, उसने तो ये स्वीकार ही नहीं किया था। यहां लिखना था प्रथम चूड़ामणि का पंथ, और दूसरा यागोदास, तीसरा सूरत गोपाल, चौथा मूल निरंजन, पांचवा टकसारी पंथ, और छठा भगवान दास का पंथ, सतनामी सातवां, आठवां कमाली पंथ, ये कमाल का पंथ, कमालिये, ये कमालिये लिखना था। राम कबीर पंथ 9वां, परमधाम की वाणी 10वां, और 11वां जीवा पंथ, और 12वां गरीबदास पंथ। ये गरीबदास छुड़ानी वाले उनका 12वां पंथ है ये। अब यहां क्लियर लिखा है, और आगे देखो इनकी वाणी में फिर कैसे लिखा है। अब इससे ये समझ में आओगी ये कहां बोले हैं। अब हम आ जाते हैं कबीर वाणी बोध सागर, कबीर वाणी 136 पृष्ठ पे। द्वादश पंथ चलो सो भेद। अब द्वादश पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना, ये कबीर परमेश्वर की वाणी है। और ताते आगम कह हम व्याख्या, हमने भविष्य की बात बता दी तेरे को धर्मदास। और वंश हमारा, ये प्रथम लिखना था, प्रथम हमारा चूड़ामणि शाखा, ये चूड़ामणि है प्रथम शाखा हमारी। यह उन्होंने वहां प्रथम लिख दिया, इन्होंने जग्गू लिख दिया दूसरा, ये प्रथम ये लिख होना चाहिए था, प्रथम ने जग्गू लिख दिया, जबकि यहां लिखना चाहिए था प्रथम, ये चूड़ामणि को प्रथम लिखना चाहिए था। जब पूरे होंगे 12, फिर भी हम इनकी जो अज्ञानता इन्होंने की है स्पष्ट है। ताते आगम कह हम राख्या, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा, ये प्रथम समझो। अब प्रथम जागू, जैसे आपने देखा था यहाँ पर, क्योंकि ये पैरेलल चलेगा, जब समझ में आओगी, बहुत उलझा हुआ है। प्रथम नारायण दास लिखा है ना, यहाँ लिखना था ये चूड़ामणि, और दूसरा जागू दास, जागू, और तीसरा सूरत गोपाल, चौथा मूल निरंजन, टकसार का पंथ। अब ये याद रह जाएंगे आपके, दोबारा फिर दिखाऊंगा यहाँ पर। अब हम कबीर वाणी कबीर बोध सागर में आगे 136 पृष्ठ पे। ये प्रथम जागू लिख दिया इन्होंने, ये दूसरा जागू होना चाहिए था, और तीसरा सूरत गोपाल, मूल निरंजन की वही नो के नो, वहां क्लियर लिखा हुआ टकसार का भेद, ये बीजक पंथ, जीवा का पंथ बोले इसने। फिर है छठवां है सतनामी, फिर राम कबीर पंथ, ये ज्ञानी पंथ 10वां, और 11वां ये भेद परम धाम की वाणी, ये परम धाम की वाणी जो पंथ है ये 10वां है, 10वां है, ये 11वां, ये 10वां लिखा। अब 12वां संवत 1775 हुई, ये मिसप्रिंट हो रहा है यहाँ पर, संवत 1775 है, नहीं है 74 होना चाहिए। संवत 1774 में गरीबदास जी का जन्म है, ये 12वां पंथ गरीबदास पंथ है। संवत 1774 और सन 1717 में गरीबदास जी का जन्म हुआ था। और ता दिन प्रेम प्रगटे जग सोई, यानी गरीबदास जी के बाद कबीर साहब की फिर से महिमा हुई थोड़ी थोड़ी। आगे देखा, आज्ञा रहे ब्रह्म बोध लावे, कोली चमार सब के घर खावे, साख हमारी लेस जीव समझावे, असंख्यों जन्म ठोर नहीं पावे। ये 12वें पंथ प्रगट है वाणी, ये 12वें पंथ के विषय में बता रहे हैं कि मेरी महिमा की वाणी प्रगट फेर होएगी। 12वें पंथ, 12वां पंथ गरीबदास पंथ, फिर देख लीजिए, ये है कबीर चरित्र बोध में, और 1870 पे कबीर साहब के 12 पंथों का ये 12वां पंथ गरीबदास पंथ है। अब 12वें पंथ का हम फिर आगे यहाँ पर 136-37 पर बोध सागर में और कबीर वाणी चैप्टर पे 12वें पंथ प्रगट हुआ वाणी, हवे हवा होता ही हो। 12वें पंथ प्रगट हुआ वाणी और शब्द हमारे का निर्णय ठानी, गरीबदास जी के द्वारा मेरी महिमा की वाणी, मेरी यथार्थ ज्ञान फिर से प्रकट करवाऊंगा। परमेश्वर कबीर जी ने गरीबदास जी में सारा ज्ञान फीड कर दिया, उन्होंने फिर बोला और लिपिबद्ध किया गया। अब कहते हैं
बर में पंथ प्रगट हुआ वाणी, शब्द हमारे की निर्णय ठानी। हमारी वाणी को समझने की चेष्टा करेंगे गरीबदासी पंथ वाले, लेकिन समझ नहीं सकेंगे। अस्थिर घर का मर्म ना पावे, ये 12 पंथ हम ही को ध्यावे। अब गरीबदास पंथ तक भी परमात्मा ने बैन लगा दिया कि ये पार नहीं हो सकते। फिर कहते हैं बर में पंथ हम ही चल आवे। गरीबदास वाले पंथ में कहते आगे चल के हम ही आवेंगे और सब पंथ मिटा एक ही पंथ चलावें। क्लियर हो गया कि बर में पंथ में मेरी महिमा की वाणी प्रकट होगी, जो थोड़ी बहुत गड़बड़ कर गए हैं वो फिर सुचारू करवा दूंगा। और बर में पंथ में हम ही आवेंगे। अब परमात्मा नहीं आए तो दास को भेज दिया अपने को, लेकिन शक्ति उन्हीं की काम कर रही है। और सब पंथ मिटा एक ही पंथ चलावें। अब देख लेना कुछ दिनों में इस विश्व में एक ही पंथ रहेगा, एक ही भक्ति का मार्ग रहेगा। अब फिर क्या कहते हैं कि प्रथम चरण कलयुग निराणा, तब मगर मांडो मैदाना। धर्मराय से मांडो बाजी, तब दर बोधो पंडित काजी। अब कहते हैं प्रथम चरण जो होगा, 3 चरण बताए हैं, एक प्रथम एक लास्ट और ये मध्य का। तो प्रथम कलयुग में वहां से शुरू हुआ, परमात्मा मगर से सह शरीर गए थे, लाखों लोगों के व्यक्तियों की उपस्थिति में, ये प्रथम चरण था। अब यहां से समझ में आओगी कि 12वें पंथ में मेरी वाणी प्रकट होगी, सही ज्ञान उससे मिलेगा। अब यहां कहते 5505 तब ये शब्द होगा साचा। कहते 5505 वर्ष जब कलयुग बीत जाएगा, तब ये मेरी बात सच्ची होगी जो आज मैं बता रहा हूं तेरे को, कि हम प्रकट होंगे, सब ज्ञान सब पंथों को मिटा के एक पंथ चला देंगे। धर्मदास मोरी लाख दुहाई, ये मूल शब्द बार ना जाई, ये बार है। और पवित्र ज्ञान तुम जग में बाखो, मूल ज्ञान तुम गुप्त राखो। मूल ज्ञान जो बाहर पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी वंश हंस नहीं तरही। 33 अरब ज्ञान हम बाख्या, और मूल ज्ञान हमने गुप्त ही रखा। गोय माने गुप्त। मूल ज्ञान तुम तब तक छिपाई, जब लग 12 पंथ बिटाई। अब ये 12 पंथों का विनाश हो जाएगा, क्योंकि उनके पास भक्ति का कुछ नहीं, उनकी विधि का पता। अब सच्चाई अब हम प्रकट करेंगे। अब यहां देखिएगा, ये कबीर बोध कबीर वाणी हम पढ़ रहे हैं, इसमें और कंसेप्ट क्लियर कर दिया। 134 पृष्ठ पे यहां लिखा है कि वंश प्रकार, प्रथम वंश उत्तम। ये चूड़ामणि जी हैं, ये प्रथम वंश तो उत्तम। दूसरा वंश अहंकारी, वो जागू। और तीसरा वंश प्रचंड। चौथा वंश बिरहे। 5वां वंश या निंद्रा। और 6ठा वंश उदास। 7वां वंश ज्ञान चतुराई। और 8वां वंश 12 पंथ विरोध। 9वां पंथ वंश पूजा। और 10वें वंश प्रकाश। 11वें वंश पसारा। और 12वें वंश हवे प्रगट उजियारा। 12वें में गरीबदास जी 12वां पंथ हो गए। इनके द्वारा मेरी वाणी का 12वें वंश प्रगट हुए उजियारा। मेरी वाणी का यानी मेरी महिमा फिर से कुछ उजागर होएगी, और 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा। ये दास 13वां वंश है उस परम पिता का। कहते हैं सारा अंधेरा मिट जाएगा, ऐसा ज्ञान देगा वो, सब तरह से सेट कर देगा। 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा। एती दगा काल की समाई, तत्व बिंदु की टेक रह जाई। ये काल का इतनी दगा होगी, फिर भी तत्व ज्ञान कहीं ना कहीं सदगतों में छुपा ही रह जाएगा। अब आपको जिसलिए सारा कुछ प्रकरण दिया है, जैसे आप जी ने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 8-9 में स्पष्ट देख लिया कि उस परमेश्वर को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं, और वो परमात्मा एक सुंदर शरीर को प्राप्त होता, भासमान शरीर को, और उसके 3 प्रकार का शरीर होता है। और जब उन 3 प्रकार के शरीरों में जो लीला करता है, उनमें से एक में शिशु रूप धारण करके आता है, तब कुंवारी गाय से दूध पीता है। अब जैसा कबीर सागर में लिखा था, तो वहां इसमें करेक्शन करने वालों ने उन्होंने सोचा कि रामानंद से ही जोड़ दिया कि उसने न्यू बता दी तुम
कुंवारी गाय का दूध पिएगा। और आगे लिखा वो फिर दूत चला गया, वो दूत का प्रकरण काट दिया इन्होंने। फिर भी मालिक की दया से वो 2 पंक्ति रहेगी। अब गरीबदास जी ने वो निर्णय किया है क्या, अब पढ़ के सुनाते हैं आपको। अब परमात्मा ने जो बताया कि मेरी वाणी प्रकट होएगी 12वें पंथ में, गरीबदास वाले पंथ में, लेकिन गरीबदास जी की वाणी को भी गरीबदास के पंथ वाले, उससे पहले वाले कोई नहीं समझ सकेगा। ये मेरी वाणी का निर्णय करने की चेष्टा करेंगे पर इनको ज्ञान नहीं होगा। और ये 12 पंथ हम ही को जावे, अस्थिर घर का मरम नहीं पावे, असंग जन्म ये ठोर नहीं पावे। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।